तोता और कौवे की कहानी, मिलकर काम करने की समझदारी। एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर लाल चोंच वाला तोता रहता था, जिसका नाम मिट्ठू था। मिट्ठू बहुत तेज उड़ता था और फलों के बारे में बहुत जानता था, पर वह थोड़ा घमंडी था। उसी पेड़ पर एक काला और बुद्धिमान कौवा भी रहता था, जिसका नाम कालिया था। कालिया की आवाज भले ही मीठी ना हो, लेकिन वह जंगल के सभी खतरों और मौसम के बदलावों को बहुत अच्छी तरह से समझता था। एक दिन गर्मी बहुत बढ़ गई, जंगल में खाने की चीजों की कमी होने लगी। मिट्ठू तोते ने घमंड से कालिया से कहा, तुम तो बस काऊ काऊ करते रहते हो, दिखने में भी अच्छे नहीं हो। मैं अकेला ही अपने लिए स्वादिष्ट फल खोजकर ला सकता हूँ। कालिया ने जवाब दिया, मिट्ठू भाई, सुंदरता से ज्यादा समझदारी जरूरी है। इस भूखे में हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। मिट्ठू ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तेजी से उड़ गया। वह दूर एक घने जंगल में पहुंच गया, जहां उसने एक पके हुए आम का पेड़ देखा। मिट्ठू खुशी से चिल्लाया और आम तोड़ने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक खतरनाक शिकारी उल्लू उस पर नजर रखे हुए है। उल्लू ने मिट्ठू को पकड़ने के लिए झपट्टा मारा। डर के मारे मिट्ठू तेजी से भागा, लेकिन अपनी लाल हरी सुंदरता के कारण वह दूर से ही दिख रहा था। वह कुछ आम ले तो आया, पर उसे बहुत मुश्किल हुई और वह घायल भी हो गया था। शाम को जब मिट्ठू वापस गया तो वह थका और डरा हुआ था। उसने देखा कि कालिया आराम से बैठा हुआ है और उसके पास सूखे बीज और छोटी छोटी बेर रखी हुई है। कालिया ने पूछा, क्या हुआ मिट्ठू भाई, इतने परेशान क्यों हो? मिट्ठू ने पूरी कहानी बताई और अपनी गलती भी मानी। कालिया भाई, तुम सही कह रहे थे, तुम्हारी काली छाया और धीमी उड़ान ने तुम्हें शिकारी उल्लू से बचा लिया होगा। मेरी सुंदरता मेरे काम नहीं आई। कालिया मुस्कुराया। उसने कहा, देखो मिट्ठू, तुम दूर से पके हुए फल पहचान सकते हो और मैं खतरे को भाप सकता हूँ। अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो तुम दूर से खाना खोजो और मैं तुम्हें खतरे के बारे में काऊ काऊ करके चेतावनी दे दूंगा। अगले दिन दोनों ने मिलकर काम किया। मिट्ठू अपनी ऊंची उड़ान से दूर दूर तक देखता और कालिया अपनी तेज नजरों से जमीन पर छिपे खतरों को भांपता। जैसे ही खतरा दिखता, कालिया जोर से काऊ काऊ करता और मिट्ठू कालिया की आवाज सुनते ही तुरंत दिशा बदल देता। इस तरह तोते की तेज नजर और कौवे की समझदारी और चेतावनी ने उन्हें सूखे में भी सुरक्षित रखा। उन्होंने समझ लिया कि कोई भी अकेला परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। मिट्ठू ने घमंड छोड़ दिया और वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो बच्चों,